भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो नाम से बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी। देश के कोने कोने से राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी। एक दिन राजकुमारी अपनी सखी के साथ बाजार गई और इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक तांत्रिक सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। राजकुमारी को देखकर वह उनके रूप का कायल हो गया। वह उस राजकुमारी को किसी भी हद तक जाकर पाना चाहता है। इधर रानी को आभास हो जाता है कि आसपास कोई काली शक्ति मौजूद है और वह तुरंत अपने किले की ओर लौट जाती है। तांत्रिक काले जादू में अत्यंत माहिर था। एक दिन जब रानी की दासी बाजार में तेल लेने आई, तब तांत्रिक ने अवसर पाकर उस तेल पर अपनी काली विद्या से जादू कर दिया। तांत्रिक का मानना था कि जैसे ही रानी उस तेल को अपने सिर पर लगाएगी, वह उड़ती हुई सीधे उसके पास खींची चली आएगी। दासी ने महल पहुंचकर रानी को तेल दिया, लेकिन रानी उसकी चाल समझ गई। रानी ने वह तेल खुद पर लगाने के बजाय पास की एक पहाड़ी पर फेंक दिया। तांत्रिक के जादू के प्रभाव से वह विशाल पहाड़ी हवा में उड़ने लगी और तांत्रिक की ओर चल पड़ी। दूर से पहाड़ी को आता देख तांत्रिक को लगा कि रानी उस पर बैठकर आ रही है। कामुकता और अहंकार में डूबे तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा कि वह पहाड़ी सीधे उसकी छाती पर आकर उतरे। देखते ही देखते वह विशाल पहाड़ी तांत्रिक के सीने पर आ गिरी। मरते वक्त अपनी हार से तिलमिलाए तांत्रिक ने उस स्थान को एक भयंकर श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहां तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। हजारों लाशों का ढेर, आज रूहों का बसेरा। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।